क्षेत्र में शरण नहीं है, शरीर के भीतर के क्षेत्र में शरण है। फिर झाँक सकता है क्या पेट के अंदर, सीने के अंदर झाँक सकता है कोई? के भीतर झाँकने का। पेट के भीतर झाँक सकते हैं, सीने के भीतर झाँक सकते हैं, सिर के भीतर झाँक सकते हैं, चेहरे के भीतर झाँक सकते हैं। वो झाँकना माने एहसास होता है भीतर का, पेट के अंदर के आराम का, सीने के अंदर का आराम का, वेदना का। हमको एक्चुअली क्षेत्र को मुख्य करना है, शरीर के बाहर का क्षेत्र, शरीर के भीतर का क्षेत्र। पेट के भीतर का क्षेत्र हमको ग्रहण करना है, सीने के भीतर का क्षेत्र ग्रहण करना है, सिर के भीतर का तकलीफ तो शरीर के भीतर होती है ना, तो भीतर के क्षेत्र को हमने अनुभव में लेना है। जहाँ वेदना शरीर के बाहर तो होती नहीं, शरीर के भीतर होती है। शरीर में होती है ये तो ठीक है, और स्पष्ट करें तो शरीर के भीतर होती है। आपके कानों के आँखों के अंदर देखो आप, बाहर नहीं, आँखों के अंदर जाओ, कान के अंदर जाओ, चेहरे के अंदर जाओ, सीने के अंदर जाओ, पेट के अंदर जाओ, बहुत बड़ा क्षेत्र है अंदर भी। तो आपको अंदर के क्षेत्र तक पहुँचना है। होता है ना, लीवर में एक प्रॉब्लम हो गई, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई, अंदर ही हुई ना किसी पर्टिकुलर भाग में, क्षेत्र में। किडनी का क्षेत्र कुछ अंदर पेट में छोटी-सी जगह है, लीवर की जगह छोटी-सी जगह है, ऐसे हृदय की जगह भी कोई मतलब पूरा सीने में छोटी-छोटी जगह है। ऐसे लंग्स का क्षेत्र है, बहुत सारा एरिया है अंदर। वो अगर आप कवर कर लेते हैं तो बीमार नहीं होंगे। उनको आप कवर नहीं करते हो तो आप बीमार हो जाओगे, वो अंग बीमार हो जाएगा। आपको अंदर के अंग जहाँ हैं वहाँ तो केवल पुद्गल नहीं है, किडनी अकेली नहीं, आप भी हो। लीवर है वहाँ आप भी हो, इंटेस्टाइन्स है वहाँ आप भी हो। तो आपको भीतर के क्षेत्र को गहराई से अनुभव में लेने का प्रयत्न करना है। बाहर के क्षेत्र में कोई भी हो शरण नहीं है हमारे को, और भीतर के क्षेत्र में जितना हमारा फैलाव है वहाँ शरण है। तो हमको ऊपर-ऊपर अपने को कवर नहीं करना है, भीतर तक कवर करना है अपने को। सीने में आगे से लेके पीछे तक इस क्षेत्र को कवर करो आप, ऐसा करना पड़ेगा। तो आप पूरे भीतर के सब जगह को आप रोग मुक्त कर पाएँगे। भीतर जितना वैक्यूम है ना, भीतर अमूर्तिक वैक्यूम, उसको पूरे को आपने कवर करना है ध्यान में। आँख ऊपर से नहीं, आँखों के भीतर जाकर देखो, अंदर बहुत सारा एरिया है वहाँ पे। ऐसे ही मुख के भीतर बहुत सारा एरिया है, गालों के पीछे अंदर, दोनों गालों के भीतर अंदर बहुत एरिया है। मोटाई में भी जाना अंदर, जैसे 7 राजू है ना 3 लोक में, भीतर की तरफ मोटाई 7 राजू है। इतनी 7 राजू जगह हमारे अंदर में सिमटी हुई तो मोटाई के भाग में। अब मोटाई में अपन तो लगता है कोई 6 इंच का होगी, 7 इंच होगी, 8 इंच का होगी। 7 राजू जगह भीतर की तरफ गहराई में जो सिमटी हुई है, ऊंचाई 14 राजू की जगह 5-6 फीट है, तो अंदर गहराई में 7 राजू है। तो गहराई में जाओ आप, आपको ललाट में या से पीछे तक जाओ आप, सीने में आगे से पीछे तक जाओ, पेट में अंदर के क्षेत्र को पकड़ो आप। क्षेत्र है वो शरण है, बाहर के क्षेत्र में कोई भी वो शरण नहीं है। चाहे भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, देव, गुरु, शास्त्र हो, पुस्तक हो, भोजन सामग्री हो, शरण नहीं है। डॉक्टर हो, बाहर के क्षेत्र में पड़ी कोई वस्तु शरण नहीं होगी। अब भीतर के क्षेत्र में आप हो, आपको भीतर के क्षेत्र बड़ा है, उसको सँभालना है। 343 गणराज्य क्षेत्र है भीतर में। भीतर के क्षेत्र को आपने शरण देखना है वहाँ पर। वो शरण कैसे? भीतर के क्षेत्र को सुख-दुःख रूप से महसूस करना है गहराई से। आधार बनाना है क्षेत्र को। क्षेत्र को आधार नहीं बनाएँगे तो बाहर के क्षेत्र में ढूँढेंगे हम। पुत्र में, पति में, भाई में, पत्नी में, बहन में, माता में, पिता में, शरण कोई नहीं होगा। आपको आपके भीतर का क्षेत्र शरण होगा। वो विशाल है, वो बहुत बड़ा है, सिमटा हुआ है। इस विशाल क्षेत्र को आपने, वहाँ पीड़ा हो सकती है। हाथी को कितने बड़े क्षेत्र में पीड़ा होगी, मगर को उससे ज़्यादा बड़े क्षेत्र में पीड़ा होगी। और हम भी मान लो 343 गणराज्य पड़ेगा तो वहाँ पीड़ा हो सकती है। कहते हैं ना 13वें गुणस्थान में भी वेदना होती है अल्प मात्रा में, आगम के हिसाब से माने। इतने बड़े एरिया में पेन हो सकती है। उसके बीच में कई छोटे भाग में पेन हो जाएगी। कहीं छोटा-सा फोड़ा होगा, कितना पेन करता है। तो आपको अपने क्षेत्र को ऊपर-ऊपर के नहीं, भीतर तक के क्षेत्र को कवर करना है। ध्यान में, अनुभव में लेना है। ऐसे ऊपर-ऊपर से नहीं देखना, भीतर भी जाना है आपको, गहराई भी लक्ष्य में लेनी है।
तब जाकर के आप भीतर के एरिया को स्वस्थ रख पाओगे। नहीं भीतर किडनी खराब हो जाएगी, लीवर खराब हो जाएगी, आमाशय खराब हो जाएगी, जो भी है कई सारी चीज़ें हैं। मतलब अंग काम कर रहे हैं वहाँ पर, फेफड़े है, हार्ट है और पसलियाँ हैं, कई मसल्स हैं, कई नसें कई तरह की होती है, फ्लैश भी है, कई सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। उन सब में आप बसे हुए हो। तो वहाँ आपको भीतर तक जहाँ आप बसे हुए हो, जहाँ आपका स्थान है रहने का, जहाँ आप रह रहे हो, उसको आपको बारीकी से समय देना। प्रश्न तो ये है ना, कहने को शरीर की संभाल करने की बात कहते हैं, पर संभाल कैसे होती है भाई शरीर की? खाने-पीने, घूमने से होती है कि या कुछ और भी तरीका है? वो तो पराधीन उपाय हो गया। आप भीतर तक के एरिया को आप अनुभव में लेने का प्रयास करो आँख बंद करके। तो यहाँ शरण है, अपने क्षेत्र में शरण है, बाहर के क्षेत्र में शरण नहीं है। दिक्कत क्या है कि क्षेत्र को मुख्य नहीं किया गया, क्षेत्र की दृष्टि की जाती है। अपना क्षेत्र सिर से पाँव तक, केवल ऊपर-ऊपर नहीं, पीछे-पीछे नहीं, बीच में भी, मोटाई के भाग में भी आपको अपने क्षेत्र को कवर करना है। उसमें थोड़ा-सा समय देना पड़ता है। चौड़ाई ले गहराई भी लेने का क्षेत्र में 3 चीज़ से लेना अपने क्षेत्र को। पाँव से मस्तक तक, बाएँ से दाएँ और आगे से पीछे तक। 3 प्रकार से हमें अपने क्षेत्र को कवर करना है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएँ से दाएँ, दाएँ से बाएँ और आगे से पीछे, हर भाग को। हर भाग को 3 प्रकार से कवर करो। चित्र को 3 हर अंग को 3 प्रकार से कवर करो। चाहे वाट हो, चाहे सीने का भाग हो, चाहे पेट का भाग हो, चाहे कंधे का भाग हो, चाहे जाँघ का भाग हो, घुटने का भाग हो, हर भाग को, हर अंग को 3 प्रकार से कवर करो। नीचे नीचे से ऊपर, बाएँ से दाएँ, आगे से पीछे। भीतर का पूरा क्षेत्र तब कवर होगा। भीतर के क्षेत्र को कवर करने के लिए लंबाई, चौड़ाई लंबा ऊँचे से ऊपर से नीचे, बाएँ से दाएँ और आगे से पीछे। 3 प्रकार से घन बनेगा आपका। और आप घन हो, 343 घन राजू हो। कोई वर्ग नहीं हो, घन हो आप। घन से आपको अपने एरिया में शरण ढूँढनी है। हर प्रकार से हर अंग का आपको केवल ऊँचाई ऊपर से नीचे, बाएँ से दाएँ इतना नहीं लेना है। आगे से पीछे, पीछे से आगे ऐसे भी लेना। उसको भी उतना ही महत्व देना है, कम महत्व नहीं देना है। वो भी देखो जाए तो मूल रूप से 7 राजू है अंदर। तो